हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा से विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ नए शब्द और कुछ विज्ञान की जो चीज़ें होती हैं परिवर्तन से संबंधित, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। कल्पना कीजिए कि यदि अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई ताकत आपके अंदर आ जाए, तब आप चीज़ों को अपने मन के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे कि किसी की शक्ल बदलना, अपने सपनों का घर बना देना या फिर हवा में उड़ना, इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अपने आसपास प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बिना किसी जादुई शक्ति के हो जाते हैं। जैसे कि फसलें होती हैं वो बदलती रहती हैं, पेड़ों पर जो पत्तियां हैं वो नई आती हैं, पुरानी झड़ जाती हैं या फिर उनका रंग बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं, जिस तरह नाखून का बढ़ना, बाल बढ़ना, अपना वजन बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन ही तो हैं और ये परिवर्तन अपने आप होते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम वापस पुनः उनकी अवस्था में ला सकते हैं और कुछ वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाए जा सकते हैं। यानी कि उत्क्रमित उत्क्रमित का मतलब होता है पुनः ऐसे परिवर्तन जिनको प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, वे होते हैं उत्क्रमित। अब इनको हम क्रियाकलापों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो गुब्बारा होता है जिसमें जैसे ही हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है तो ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और क्रियाकलाप दूसरा है, उसके अंदर क्या है कि एक खिलौने की हवाई जहाज जो कागज़ के टुकड़े से बनाई जाती हैं वो बनानी है, ऐसे कागज़ से हवाई जहाज बनानी है। फिर हम इस हवाई जहाज से वापस कागज़ के टुकड़े को बना सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ कागज़ को मोड़ा था। ओके, तो ये प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गए, यानी कि पहले हवाई जहाज और फिर ये कागज़ वापस आ गया। ठीक है। उसी तरह तीसरा जो क्रियाकलाप है, इसके अंदर क्या करना है कि आटे की लेई लेनी है और उसको रोटी बेलने की कोशिश करनी है। जब अच्छी नहीं बने तो वापस इस रोटी को लेना है और आटे की लेई बना देनी है। तो प्रारंभिक अवस्था इसमें वापस आ गई। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं, उनको बोलेंगे उत्क्रमित। तो परिवर्तन कौन से? ये क्रियाकलाप 1, 2 और 3, ये कैसे हैं? उत्क्रमित, यानी वापस इनको जैसे पहले थे वैसे के वैसे वापस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्रियाकलाप है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने गुब्बारा भरा था उसको पेंसिल से छेद करना है, उसको फोड़ देना है। ठीक है। क्या अब फटे हुए गुब्बारे को वापस वैसा बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। उसी तरह नेक्स्ट पांचवा है, पांचवे के अंदर क्या है कि कागज़ की एक प्लेन बनानी है, कागज़ पर एक प्लेन बनानी है पेन या पेंसिल से, फिर उसको कैंची से काट दीजिए। तो क्या वापस कागज़ मिल जाएगा जैसा पहले था वैसा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसी तरह छठा है, इसमें क्या करना है कि जो आपने आटा लिया था उससे रोटी बना देनी है और उसको सेक देना है। रोटी सेकने के बाद क्या वापस आटा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसे परिवर्तन कौन कौन से? एक तो चौथा, पांचवा और छठा, इसमें हम प्रारंभिक अवस्था को वापस नहीं ला सकते। ठीक है। तो इनको उत्क्रमित परिवर्तन हम नहीं कहेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है। क्या बर्तनों से वापस वैसी मिट्टी बनाई जा सकती है पकने के बाद? तो इस पर आपको विचार करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल्स दी गई है, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसके अंदर दिया गया है कि कुछ चीज़ें हैं कि क्या इनको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या ना में जवाब देना। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आप भर सकते हैं हाँ या ना। जैसे कि लास्ट है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बनाना। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं, आइसक्रीम को जमा सकते हैं, फिर पिघला सकते हैं, फिर उसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हाँ आएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको इस टेबल को भरना
है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं उनको किसी अन्य तरीक़ों से भी कर सकते हैं क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिट्टी खोदने के औजार यानी कि कृषि के अंदर जो औजार प्रयुक्त किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलता है कि ये औजार तो किसके बने हैं, लोहे के, और इनका जो हैंडल है ये किसका बना है, लकड़ी का। तो ये विशेष प्रकार के बने होते हैं। तो इसमें ध्यान से देखते हैं कि ये जो लकड़ी के हैंडल्स हैं ये यहाँ पर एक सेद होता है औजार के अंदर, लोहे के औजार के अंदर, उसमें फिट किए जाते हैं। लेकिन ये जल्दी से ना निकले इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो छेद है लकड़ी इस लोहे के औजार के अंदर, उसमें लकड़ी फंसाने के लिए इस लोहे के औजार को गर्म करते हैं। यानी कि ये यहाँ पर जो दिख रहा है इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये थोड़ा फैल जाता है। जो लोहा होता है ना उसकी एक गुण होता है उसका कि आप उसको गर्म करेंगे तो ये फैल जाएगा। तो जैसे इसको गर्म किया तो ये छेद है जो पहले छोटा था अब थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके अंदर लकड़ी आसानी से चली जाएगी। लेकिन जब ठंडा होगा तो वापस सिकुड़ जाएगा, पहले जितना था वैसा हो जाएगा, तो लकड़ी इसमें पूरी तरह से फिट हो जाएगी। ओके, तो ये काम कृषि के अंदर भी काम में लिया जाता है। उसी तरह बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक लोहे की ऐसी रिम चढ़ी होती है। अब ये रिम है जो पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है, फिर उसको गर्म किया जाता है। रिम को बहुत ज़्यादा, इस लोहे की रिम को गर्म करते हैं। गर्म करने पर ये थोड़ी फैल जाएगी, जब फैलेगी तो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और जब ठंडी होगी तो ये पूरी तरह से इसके ऊपर फिट हो जाएगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है जो कृषि के अंदर भी काम में लिया जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बर्फ़ हैं, उसको गर्म करने पर वो जल में परिवर्तित हो जाता है, या फिर जो जल हैं उसको बहुत ज़्यादा उबालने पर, गर्म करने पर वो जल वाष्प यानी भाप बन के उड़ जाता है। तो ये परिवर्तन होता है, इसको गर्म करने पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 7 है, इसके अंदर क्या किया गया है कि एक मोमबत्ती है जिसको उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद इसकी हाइट है वो कम हो जाती है। ओके, तो क्या इसको वापस वैसा बनाया जा सकता है जैसे पहले थी? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप ये जो मोम पिघली हुई है, इस पिघली हुई मोम को वापस इकट्ठा करना है, पूरा बर्तन में इकट्ठा करके इसको गर्म करना है, और जैसी आप आकृति देना चाहते हो वैसी आकृति इसको दे सकते हो, इस प्रकार से गर्म करके। तो ये उत्क्रमित परिवर्तन है। उसी प्रकार अगर ये हम क्या करें कि धूप बत्ती यानी कि जो अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक, उसको अगर हम जलाते हैं तो क्या वापस अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगरबत्ती जलाने के बाद सिर्फ राख बचती है और साथ में कुछ खुशबू निकलती है अगरबत्ती से, तो उससे हम वापस अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो ये इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं इन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि माचिस की तीली जलाने के बाद क्या होता है, राख बन जाती है और कुछ गैस निकल जाती है, तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक आगे हम पढ़ते हैं, जो पिछला अध्याय हमने देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि नमक को जल में घोला जाता है, तो ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, या फिर इसमें वापस नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि नमक और जल का विलयन है, इसको गर्म करो, गर्म करने से पानी तो ऊपर उड़ जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, नमक। तो ये भी सभी क्या हैं, परिवर्तन है। तो इनको कैसा परिवर्तन बोलेंगे, उत्क्रमित परिवर्तन बोलेंगे। ओके, यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं सबसे अंत में कि जो दूध है वो क्या हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दूध से दही में परिवर्तन हुआ। ओके, और फिर हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ हैं जो गर्म करके या किसी अन्य के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जैसे कि कौन सा हमने शुरू में पढ़ा था, कागज वाला, गुब्बारे में हवा भरना वापस निकालना।
जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कौन सा, सेकी हुई रोटी से वापस रोटी बनाना, या फिर जो अगरबत्ती उसको जला देना, ये क्या है, इनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ, जैसे कि हमने पढ़ा था, कुछ को गर्म करके कर सकते हैं, कुछ को अन्य तरीके से। यह संभव है कि इनमें कुछ का उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दो भागों में बांटना। विज्ञान यही कहता है कि आप जितनी भी चीज़ों का क्या करो, अवलोकन करो, तो उसको वर्गीकरण कर दो। ठीक है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। ओके, दो भाग हैं, उत्क्रमित किया जा सके या उत्क्रमित न किया जा सके, ऐसे। ठीक है, ये जो दो परिवर्तन है, दो भागों में बांटा गया है, इनकी जो विस्तार है, इन चीज़ों का विस्तार है, वो हम अगले अध्याय के अंदर या अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर जो शब्द सीखे थे उनको पढ़ लेते हैं। परिवर्तन यानी कि बदलाव, चीज़ों में आपस में रंग में बदलाव होना, आकार आकृति में बदलाव होना। ठीक है, संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, जो हमने देखा था ना कि जो लोहे का औजार है ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है। वाष्पन, वाष्पन मतलब पानी का भाप बन के उड़ना। प्रसार मतलब फैलना, जो गुब्बारा होता है उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रसार, फैल जाता है। गलन, गलन का मतलब गल जाना, जो बर्फ़ है वो गल जाता है। तो ये पार्ट छोटा सा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ परिवर्तन देखे थे कि किस प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसके आधे क्वेश्चन ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या किया हमने कि हमारे जो पैर हैं, ठीक है, पानी ज़्यादा था इसलिए पैर गीले हो रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, हमने कपड़ों को थोड़ा ऊपर उठा लिया, यानी कि उनको मोड़ दिया। तो ये परिवर्तन हम वापस कर सकते हैं, कपड़े को वापस फैला सकते हैं, उसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि आपका कोई खिलौना टूट कर गिर कर टूट गया है और आप इसमें परिवर्तन नहीं चाहते, तो क्या इसको उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि खिलौना टूट चुका है, इसको वापस हम पहले जैसा नहीं बना सकते। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन है, उनको हाँ या ना में उत्तर देना है। कि लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो नहीं, इसको हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। आइसक्रीम का पिघलना, तो पिघली हुई आइसक्रीम को जब हम ठंडा करेंगे तो वापस आइसक्रीम बन जाएगी, तो इसमें हाँ लिखना है। देखो इसमें क्या लिखना है, नो, एन, और इसमें यस यानी कि हाँ। चीनी का जल में घुलना, इसको भी हम बदल सकते हैं, वापस चीनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा इसको आसवन एक विधि होती है, उसके द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले में नो, दूसरे में यस, तीसरे में यस। खाना पकाना, पके हुए खाने से वापस कच्चा खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर आएगा नो। आम का पकना, पके हुए आम से कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं, तो इसमें भी नो, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता इसको। दूध का दही में जमना, तो ये भी नहीं, वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो फिलहाल आपको इतने ही क्वेश्चंस करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।